हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने ये टॉपिक यहाँ पे छोड़ दिया था जिसमें हमने इंटरनल एनवायरनमेंट की ये प्राइमरी एंड स्पॉटिव एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा सा देखा था। तो लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट सा एक टॉपिक आता है जो है वैल्यू चेन अप्रोच। कहीं कभार ये चीज़ हमसे पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में शॉर्ट्स में। तो लेट अस नो कि ये होता क्या है। ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये है कि जब हम अपनी कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का डायग्नोसिस करते हैं, हम देखते हैं कि किस चीज़ में हम अच्छे हैं, किस चीज़ में हम बुरे हैं। ये वो होता है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमारे को किस हिसाब से अपने फर्म को ऑपरेट करना है। हम एनालिसिस कर सकते हैं चीज़ों का। तो ये एक सिस्टमैटिक वे होता है सर्विसेज जो फर्म परफॉर्म करता है उसके बारे में रिव्यू करने का। तो इससे फर्म को बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं कि उनको पता चल जाता है उनकी फर्म की क्या कंडीशन है, उनके इंटरनली उन्हें किन चीज़ों की नीड है। तो ये एक इतना सा ही टॉपिक है। देन हम मूव करते हैं हमारे मेन पार्ट पे, दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड स्पॉटिव एक्टिविटीज़ के अंदर के जो वो पार्ट्स थे उनके बारे में। ये काफ़ी मेन पॉइंट्स हैं। सो लेट्स बिगिन। एज यू नो, प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होंगी जो प्रोडक्ट के क्रिएशन एंड सर्विसेज के क्रिएशन से रिलेटेड होंगी, एंड स्पॉटिव एक्टिविटीज़ जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। ओके तो मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़ का फंक्शन नहीं हो सकता बिना स्पॉटिव एक्टिविटीज़ के। अब हम बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के तो नहीं सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को बिल्डअप कर सकते ना, मशीनरीज नहीं होंगी, इन चीज़ों के बिना नहीं हो पाता। तो अब हम देखते हैं कि हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर टेक्नोलॉजिकली एंड स्ट्रेटेजिकली एसेंशियल फॉर अ फर्म। जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारा मेन है, वो होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? वो रिलेटेड होता है हमारे प्रोडक्ट्स के अप डाउन से रिलेटेड, मतलब जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, रॉ मटेरियल उनकी मूवमेंट से रिलेटेड होता है लॉजिस्टिक्स। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हुआ हमारी इंटरनल मूवमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की। सो इंटरनल लॉजिस्टिक्स में आ जाएगा हमारे जब रॉ मटेरियल आएंगे उनकी स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ये सब चीज़ों से व्हीकल कंट्रोल, रिटर्न्स टू सप्लायर, जो हमने सप्लाई आई है उससे रिटर्न्स वगैरह से रिलेटेड आएगा। एंड सेकेंड पॉइंट इन दिस टॉपिक इज़ ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस क्या होंगे? ऑपरेशन ऑब्वियसली वो होंगे जो हमारा फर्म करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनके लिए क्या होगा? कपड़ों का बनाना ही उनकी मेन चीज़ होएगी। ऐसे कोई कंपनी पेन की मैन्युफैक्चरिंग्स करती है तो पेन्स, उनका मेन ऑपरेशन पेन्स होंगी ना, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन एवरीथिंग बिलोंग्स टू द मेन प्रोडक्ट विच इज़ पेन। तो उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, तो इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स सच एज मशीनरी, पैकेजिंग, असेंबली, इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस, टेस्टिंग, प्रिंटिंग्स एक्सेट्रा। ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन दिस, जो कि हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड है, हमारे मेन प्रोडक्ट का ऑपरेट करने से रिलेटेड है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होगा? जब प्रोडक्ट्स बाहर जाएंगे। इनबाउंड होगा इंटरनली मूवमेंट, outbound होगा external movements. So all those activities associated with collecting, storing and distribution of goods to the final consumer, जो हमारे कस्टमर्स हैं उन तक ले जाने के लिए जो एक्टिविटीज़ होंगी। तो वेयर हाउसिंग, डिलीवरी, जैसे आजकल अमेज़ोन वगैरह की होती है ना, ये डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह डिलीवर करते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसको पहुंचाने से रिलेटेड जो होंगी। तो आगे आ गई फोर्थ पॉइंट इज़ मार्केटिंग एंड सेल्स। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़, नॉर्मल सी बात है स्टूडेंट्स, ये होंगी हमारी मार्केटिंग और सेल से रिलेटेड, कि हम कैसे हमारे प्रोडक्ट्स की सेल को एनहेंस करें, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट्स करना, सेल फोर्सेस करना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा सेल्फ में ही एक टॉपिक होता है मार्केटिंग के अंदर। तो ये हम आगे करेंगे इस टॉपिक को भी किसी वीडियो में, मैं आपको इसके बारे में भी, मार्केटिंग के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगी। तो आगे आ गई फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्लियरली है विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, कि हम हमारी कंपनी के लिए फ़ाइनेंस कैसे जनरेट करते हैं। एज़ यू नो, बहुत तरीके होते हैं फाइनेंस जनरेट करने के लिए। आप डेट ले सकते हो, डिबेंचर्स का इशू कर सकते हो, शेयर्स कर सकते हो, लोन ले सकते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ आ जाएंगी। एंड देन सर्विसेज,
एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एनहेंस और मेंटेनेंस। आपको पता है आफ्टर सेल सर्विसेज भी होती हैं जो प्रोवाइड करी जाती हैं प्रोडक्ट के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए वो असेंशियल होती हैं और ये कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि क्या होता है कि कंज्यूमर का जो बेस है वो इंक्रीज़ होता है, कंज्यूमर आपके पास ही रहता है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो ऑल दोज प्राइमरी एक्टिविटीज़ वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अब हर इंडस्ट्री की अपने ही हिसाब से प्राइमरी एक्टिविटीज़ होंगी ना, तो लेट अस क्लियर दिस थिंग विद अ सिंपल एग्जांपल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैज़ मच मोर कंसर्न विद सर्विसेज। अब देखो जो ऑटोमोबाइल की कंपनीज हैं उनके लिए मेन चीज़ क्या होगी, उनकी सर्विसेज ना, और उन्हीं के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड होटल इंडस्ट्री इज मच मोर कंसर्न विद ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटीज़। एंड वेयर एज होल सेल का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए मेन होगी इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें उनके लिए मेन होंगी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वेरी करती हैं फर्म टू फर्म। एंड अगर आपको ये नोट्स मेरे चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप मुझे कमेंट बता देना, अगली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारे नोट्स का लिंक मिल जाएगा PDF फॉर्म में। सो अब हम आते हैं स्पोर्टिव एक्टिविटीज़ पे। प्राइमरी एक्टिविटीज़ को जो सपोर्ट करेंगी वो एक्टिविटीज़ हमारी होंगी स्पोर्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है। सो स्टडी इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए उनकी भी स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो हमारी फर्स्ट क्या आ गई, इंटरनल पावर रिलेशन। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, डिपार्टमेंट के अंदर चीज़ें हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद लोअर सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज़, ऑल दिस स्टफ्स जो भी होता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग करता है उसके रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़, मतलब सबके साथ जो रिलेशंस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन कंपनी के अंदर ही रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, कंपनी का कुछ नहीं हो सकता, उसकी वर्किंग अच्छे से नहीं होगी, जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है वो कभी वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इट्स वेरी एसेंशियल कि आपके रिलेशनशिप्स इंटरनली अच्छी हों, कंपनी के अंदर के जो रिलेशंस हैं। सेकंड आ गया प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट तो आपको पता ही है, रिलेटेड टू परचेज एंड सेल्स हो जाता है, कि जो भी हमारी वैल्यू चेन के रिलेटेड हो जाती हैं चीज़ें उनका एनालिसिस करते हैं हम इसमें, जैसे रॉ मटेरियल हमें कितना चाहिए, कब चाहिए। प्रोक्योरमेंट रिलेटेड टू द ऑर्डरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल, कि हमें इतना रॉ मटेरियल हमें इतने टाइम के बाद चाहिएगा, हमें 1 महीने के बाद इतने टन रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो ये भी इंटरनल होगी। अब अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमें कितने टाइम के बाद रॉ मटेरियल चाहिए, तो हमारी जो मेन एक्टिविटी है विच इज़ ऑपरेशन वो नहीं हो पाएगी ना। तो ऐसे इनका सपोर्ट जरूरी होता है। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। सो दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व द क्रिएटिंग एंड इम्प्रूविंग, मतलब टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड होता है बेसिकली। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जैसे आपको पता है टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं, एनवायरनमेंट डायनामिक है, एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, मार्केट में चेंजेस आएंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो हमें उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। पहले हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होती थी, अब कैपिटल में चली गई हैं। पहले कंप्यूटर्स पे वर्किंग कम होती थी, मशीनरीज पे कम होती थी, अब ज़्यादा होने लगी हैं। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फॉर्म टेक प्लेस होता रहता है। तो ये इन चीज़ों से। एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड दिस इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक इन इटसेल्फ। तो ये एक कंप्लीट एक टॉपिक होता है मास्टर्स लेवल पे एंड बीकॉम लेवल पे, हम इसके बारे में भी कंप्लीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। इट्स रिलेटेड टू अपॉइंटिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उनको कैसे हमें अपने पास रखना है, उनको कैसे उनको मोटिवेट करना है, उनमें स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, कि उनकी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, पर्सोनल की सारी चीज़ों से रिलेटेड ये होता है। बिकॉज ओवरऑल अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन में काम तो ह्यूमन रिसोर्स ने ही करना है ना, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको ये, वैसे इसमें तो इतना ही काफ़ी है, वैसे एक बहुत वाइड टॉपिक है, मैं आपको एक वीडियो आगे वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, सब कुछ आपको सारा कुछ इस चैनल पे प्रोवाइडेड किया जाएगा। सो आगे आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा, आपके पास सुविधाएं नहीं होंगी, तो आप क्या करोगे? समझ रहे हैं ना? अगर फर्म के पास बिल्डिंग नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई इंफ्रास्ट्रक्चर, सच एक्टिविटीज़ विच आर जर्नल मैनेजमेंट से रिलेटेड, अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजी, ये सारा कुछ स्ट्रक्चर कि कैसे कैसे हमारी जो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो कैसे टेक प्लेस करेगा, सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है ये सब कुछ। हमारी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग्स क्या हैं, कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे, प्राइमरी फंक्शंस, स्पॉटी फंक्शंस, इन सब चीज़ों का एनालिसिस करना, इट्स वेरी एसेंशियल। तो अब हमारा इतना ही होता है इंटरनल एनवायरनमेंट में। आई टोल्ड यू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक एज कम्पेयर टू इंटरनल। तो हमें काम करते हैं, इस वीडियो में थोड़ा सा देख लेते हैं ये रिव्यू कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है। बाकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपको मैं ओवरव्यू से दे देती हूँ। तो एक्सटर्नल मतलब बाहर, ऑब्वियस सी बात है, जो एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल के बाहर चली गई वो हो गई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को, और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। जो बिजनेस है उससे अनअवेयर होता है। दीज फैक्टर्स आर कंसिस्टेंटली चेंज, येट एवरी बिजनेस इंस्टीट्यूशन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दीज फैक्टर, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड बिजनेस आर म्यूचुअली रिलेटेड। देखो ये रिलेटेड तो है, क्योंकि बाहर कोई चेंज आएगा, अंदर भी उस चेंज को हमने अडॉप्ट करना है। अगर बाहर फॉर एग्जाम्पल GST आया, सारा पुराना टैक्सेशन हट गया, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, हमें उस फैक्टर को डील करना ही होगा। तो दीज आर रिलेटेड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स कि हमें उनको अडेप्टेबिलिटी लानी ही होगी टू चेंज द एनवायरनमेंट। इनको हमें चेंज लाना ही लाना पड़ा, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे कि हम कहें भाई GST आ गया, हम तो कुछ नहीं करेंगे अब, नहीं, वी हैव टू फेस दैट थिंग। तो वो हो गया हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फैक्टर। तो आगे हम देखते हैं, ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइड है। वन इज़ रिमोट विच इज़ ऑल्सो नोन एज मैक्रो, जिसको आप मैक्रो नाम से ज़्यादा सुनेंगे, बट कहीं कभार ये नाम भी आ जाता है। एंड सेकंड वन इज़ इमीडिएट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, और माइक्रो एनवायरनमेंट, और टास्क, और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो ये नाम है इसी के अलग अलग, तो आप इनको देख लेना, पता होना चाहिए। मतलब आपको यूजुअली माइक्रो एंड मैक्रो में ही डील करा जाता है इन्हीं नामों से, बट यू मस्ट नो कि और नाम क्या है फॉर योर नॉलेज पर्पज। समटाइम्स आपको किसी और नाम से वो टॉपिक पूछ लिया और आपको वो टॉपिक आता है, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे ना, तो यू मस्ट नो द अदर नेम्स ऑल्सो। तो आगे आ गया बिजनेस फॉर्म्स के अंदर जो मैक्रो है और जो माइक्रो है, उसमें क्या क्या आ गए। मैक्रो वाइड लेवल, माइक्रो स्मॉल लेवल, नाम से ही पता चल रहा है। तो मैक्रो में आएंगे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक, नेचुरल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इंटरनेशनल। एंड माइक्रो में कॉम्पिटिटर्स, क्रेडिटर्स, कंज्यूमर्स, लेबर्स, सप्लायर्स एंड पब्लिक। तो गाइज ये तो हमारी बिल्कुल ही पहुंच के बाहर चले गए। ये कहीं ना कहीं हम कुछ तो कर ही सकते हैं, इनका कुछ तो कर ही लेंगे। मतलब इनके कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि हम कंज्यूमर्स को कैसे करें, क्रेडिटर्स को कैसे करें, कंपटीशन को कैसे बीट करें, इन चीज़ों पे हम अपना कर सकते हैं। हम सप्लाईज वगैरह में पब्लिक को थोड़ा सा हम इन पे ध्यान ज़्यादा दे सकते हैं। बट अगर कोई नेचुरल हैज़ार्ड आ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी में कोई वास्ट चेंज आ जाता है जो कि हमें लेना ही लेना है, वी हैव टू बियर दैट चेंज। हम उसको किसी भी तरह नहीं टाल सकते ना, उस चेंज को तो हमें अडॉप्ट हर हाल में करना होगा। और इंटरनेशनली कोई चेंज आ जाता है, करेंसीज में चेंज आ जाते हैं, दीज आर रिलेटेड टू दिस। तो इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। ये आगे हम इसको डिटेल एनालिसिस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये टॉपिक थोड़ा सा ही रह गया है। एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं आपको अपने बेस्ट वे में नॉलेज प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी, आपको हर टॉपिक डीपली एक्सप्लेन करने की, कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक कवर कर देंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।